भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्मियाँ हमें बहुत सताती हैं, बहुत परेशानियाँ लेकर आती हैं, लेकिन गर्मियों का हमें बेसब्री से इंतज़ार भी होता है, क्योंकि गर्मियों का ही वो सीज़न है जब हमें ये मीठे, रसीले, खुशबूदार आम खाने को मिलते हैं। इसीलिए अगर गर्मियों को हम आम का उत्सव का सीज़न कहें तो शायद गलत नहीं होगा। आम जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी है, और इसके आदर भाव को लेकर आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में भी आम का इस्तेमाल होता है, आम की पत्तियों को भी हम पूजते हैं। इसके अलावा इसका आर्थिक महत्व भी है। जी हाँ, हमारा देश आम के उत्पादन में सबसे आगे है और भारतीय आम की धूम विदेशों में भी देखने को मिलती है। इसीलिए आम की पूरी कहानी पहुँचाने के लिए हम पहुँचे हैं ऐसी जगह पर जो कि अपने मिठास के लिए ही जाना जाता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के धामपुर में, जहाँ के दशहरी आम काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ के गन्ने और शुगर मिल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो चलिए मिठास का ये सफ़र शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आम की पूरी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूँ अंजू सिंह। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी बहुत ही ख़ास आम के बारे में। एक तरह का रसीला फल है। इसका इतिहास करीब 6000 साल पुराना है। वैसे तो 100 से भी अधिक देशों में आम की अलग-अलग किस्मों की बागवानी होती है, लेकिन मूल प्रजाति को भारतीय आम ही कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। इस फल की प्रजाति पहले सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलती थी, बल्कि इसकी उत्पत्ति का क्षेत्र ही इंडो बर्मा है। धीरे धीरे यहाँ से निकलकर ये दूसरे देशों में भी फैलने लगा। इस समय भारत के अलावा चीन, थाईलैंड, मेक्सिको, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मिस्र में आम के बाग मुख्य रूप से लगाए जा रहे हैं। हमारे देश में आम की लगभग 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 28-30 किस्मों को बड़े पैमाने पर अलग-अलग क्षेत्रों में उगाया जा रहा है। जो भी हमारे देश हैं, लगभग 108 देश हैं जो कि आम पैदा करते हैं, लेकिन उसमें भारतवर्ष सबसे नंबर 1 पे है, टॉप पे है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस वर्ल्ड में भारतवर्ष में होता है। अगर आप देखें कि भारतवर्ष में जितने भी फलों की खेती होती है उसका लगभग 28 से 30% आम ही पैदा होता है। उसमें आप देखेंगे कि जो एरिया है, एरिया आम के अंतर्गत लगभग 2.37 मिलियन हेक्टेयर आता है। और साथ में अगर प्रोडक्शन देखें तो जो उत्पादन है, जो फलों का, आम फल का उत्पादन है, वह लगभग 20.47 मिलियन टन के करीब आता है। भारतीय आम अलग-अलग स्वाद और सुगंध के साथ साथ अलग-अलग आकार, आकृति और अलग-अलग रंगों में पाए जाते हैं। जबरदस्त पोषक तत्वों के कारण ये किसी वरदान से कम नहीं। आम में विटामिन ए की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है और ये पोटेशियम से भी भरपूर है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रोजाना एक आम का सेवन कर लिया जाए तो दैनिक आहार की 40% जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों, कैंसर और कोलेस्ट्रॉल निर्माण को रोकने के लिए प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स का भी ये भंडार है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, कलमी, जी हाँ, आम की ढेरों किस्म हैं और जो भी स्वाद आपको पसंद आए उस किस्म के आम का आप आनंद लें। इसके अलावा हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आम की गुणवत्ता को और बेहतर करने और नस्ल सुधार को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। कैसे इससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है और साथ ही हम अच्छे आम का लुत्फ भी ले पा रहे हैं, आइए जानते हैं। भले ही आम की सबसे ज्यादा पैदावार भारत में होती हो, लेकिन उत्पादकता के मामले में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिलहाल भारतीय किसान 1 हेक्टेयर में 8.97 टन आम ले रहे हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे आराम से 40 टन तक ले जाया जा सकता है, मगर इसके लिए बागवानी के आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप बताऊं कि आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसमें बांगनपल्ली सबसे नंबर 1 वैरायटी है उनकी, जो आपके पास अप्रैल में आम आ जाता है, आप उसका मैंगो शेक बनाते हैं या उसको काट के खाते हैं। इसी तरह से आपका गुजरात है, वहाँ की केसर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपका वेस्टर्न पार्ट की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें तो अल्फांसो सबसे बढ़िया है। आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो दशहरी आम बहुत अच्छा है। तो आम की प्रजातियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये देखना है कि कौन सी प्रजाति कहाँ कैसे लगानी है, कब लगानी है, ये आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि अगर उत्तरी भारत की बात करें तो लगभग 8 से 9 प्रजातियां हैं जिनकी खेती हम बृहद स्तर पर करते हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, आम्रपाली, मल्लिका, ये गौरजीत चूसने पूर्वी उत्तर प्रदेश का आम है जो कि सकिंग टाइप मैंगो है, बहुत अच्छा होता है, इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की आम है। जैसे आपकी बात करें अचार की, तो अचार के लिए राम केला प्रजाति का हम चुनाव करते हैं। तो ये आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं। आम मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक उगाए जाते हैं। भारत में आम की सबसे ज्यादा बागवानी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में होती है। तो अभी तक आपने जाना आम को लेकर दीवानगी के बारे में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आम पर ये विशेष पेशकश हमारी जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम, यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। आम अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। साथ ही अगर इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो हमारे देश का आम विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया जाता है और बड़े स्तर पर हमारे देश में इस क्षेत्र में रोजगार भी मुहैया हो रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे युवा इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल उत्पादन का लगभग 36% आंध्र प्रदेश में ही रहने वाला है। बड़ा उत्पादक देश होने की वजह से ही भारत बड़ा निर्यातक भी है। 2023-24 के दौरान यहां से 32,000 मीट्रिक टन से भी अधिक आम का निर्यात किया जा चुका है। इससे देश को लगभग 500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जिन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात किया गया उनमें संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवैत और कतर के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का धामपुर भी आम के बागों के लिए जाना जाता है। इस बार यहाँ शानदार फसल हुई है और दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। महफूज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कितने समय से आप आम के इस कारोबार या फिर इसके बाग से जुड़े हुए हैं? ये तकरीबन हम लोग 30 साल से जुड़े हुए हैं इसके लिए। ये हमारा पुश्तैनी काम है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो दशहरी आम की होती है और एक चौसा भी होता है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जी। और दशहरी आम जो हमारे यहाँ का बहुत फेमस है, ये बाहर भी जाता है, जैसे दिल्ली हुआ आपका, मुंबई, पूना, सब जगह बाहर जाता है हमारा आम। और चौसा भी, इसमें दोनों चीज़ें होती है। यानी पूरे देश में मिठास आप घोलते हैं और विदेशों तक मिठास फैलाते हैं। विदेश भी जाता है हमारा आम, सऊदी, दुबई, सब लोग मतलब ले आते हैं हम लोग से, जो मिलने वाले होते हैं वो आते हैं लेने के हमसे, तो बाहर भी जाता है हमारा आम जी। महफूज जी, एक चीज़ हमने देखी कि गर्मियों का अगर किसी को इंतज़ार होता है तो सिर्फ आम के लिए होता है कि गर्मी आएगी तो आम खाने को मिलेंगे,
और जैसे ही गर्मी जाने वाली होती है तो एक खुशी भी होती है, लेकिन एक वो दुख भी होता है कि आम नहीं मिलेगा। आम क्योंकि एक सीजनल फल है और बाकी फल तो आपको साल में मिल जाते हैं, लेकिन आम के लिए आपको इन्हें 1-2-3 महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है। तो किस तरीके से आप पूरी योजना बनाते हैं कि साल भर आपकी आमदनी सुनिश्चित रहे और आप इसके कारोबार से जुड़े रहें? योजना हमारी ये रहती है कि हम लोग इसको आम को मतलब 3 महीने हम लोग इसको रोक के रखते हैं। थोड़ा थोड़ा आम तोड़ते हैं पेड़ों पर से। पहले हम तोड़ते हैं इसमें ज़्यादातर दशहरी ख़त्म होएगा, उसके बाद हम चौसा तोड़ते हैं। चौसे के बाद एक आता है हमारे यहाँ कलमी। तो हम तकरीबन 4 महीने इस आम को चलाते हैं और अक्सर हम लोग चौसा आम रोक के रखते हैं आखिर के लिए। बिल्कुल वो हो सकता है 4 से 5 महीने भी चल जाए हमारे यहाँ पर। ये रहता है इसमें आम का चौसे का। जी, कितने पेड़ हैं आपके बाग में? हमारे बाग में तकरीबन 40 पेड़ हैं मैडम, और इसमें दशहरी हो गया, चौसा हो गया, कलमी है, एक फजरी भी होता है, और एक हमारे यहाँ वो आता है देसी आम, उसका भी पेड़ है हमारे यहाँ पर। आम की बागवानी बहुत सारे युवाओं को आकर्षित कर रही है। कोई इसकी खेती कर रहा है, कोई माली का काम देख रहा है, तो कोई व्यापार में लगा है। व्यापारियों का काम बागों से आम खरीदकर दूसरी जगहों पर बेचना होता है। धामपुर का आम दिल्ली, पुणे और ना जाने कहां-कहां सप्लाई हो रहा है। मैं अपने पापा के साथ आम की व्यापार करता हूँ। यहाँ पे अपने पापा के साथ मैं सीखता हूँ ये कैसे करते हैं और आगे कैसे करना है। हम यहाँ पे तुड़ाई करते हैं पापा के साथ, माल अपना यहाँ से क्रेट में लगाते हैं और इसके लिए बाहर बेचते हैं। इस तरीके से हम ये काम करते हैं। बहुत अच्छा है। अपना ज़िला बिजनौर में ये सबसे पावरफुल एरिया माना जाता है आम के बारे में। यहाँ बहुत बगीचे हैं आम के और इसका हमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो हमारे फादर इस काम को करते थे, तो हम सीखते सीखते अब हम भी इसको करने लगे। वो अच्छा प्रॉफिट होता है, अच्छा अपना वो निकल जाता है, अपना बचत निकलती है अच्छा, तो इसलिए हम इसको करते हैं। आम के व्यापार के बारे में इनसे बात करते हैं। कामिल जी बताइए, यहाँ का आम आप दिल्ली ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं और कैसे ले जाते हैं? सर हम लोग यहाँ से आम सुबह से शाम तक तोड़ते हैं, शाम से लोडिंग होती है, फिर दिल्ली जाते हैं और यहाँ से पंजाब जा रहा है और आसपास के जितने भी एरिया हैं 500 किलोमीटर तक सब हम लोग लेकर के जाते हैं। 500? जी, तो रात भर हम लोग गाड़ी चलती है, सुबह मंडी करके फिर से आ जाते हैं और फिर 2-3 दिन में रोज़ यहाँ से गाड़ी हमारी लोड होकर के जा रही है। आम बहुत अच्छा है और रेट भी इस बार बहुत सही है, क्योंकि आंधी नहीं हुई तो आम भी नहीं चढ़ा है, तो इस वजह से आम इस बार बहुत है। आम के फल का आनंद तो हम गर्मियों के मौसम में ही ले सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आम का फल एक ऐसा फल है जो कि बहुत ही गुणकारी है, पोषक तत्वों से भरपूर है। इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि साल भर इसका लाभ हम लेते रहें। यहाँ रोल आता है फूड प्रोसेसिंग या फिर कहें खाद्य प्रसंस्करण का। कैसे पूरे साल आम अलग अलग रूपों में हमारे सामने उपलब्ध होता है और जिसका हम आनंद ले सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं। अपने जबरदस्त स्वाद, शानदार खुशबू और गजब के फ्लेवर की वजह से आम लोगों का पसंदीदा फल बना हुआ है। इसका पका हुआ फल ही खाने के काम आता हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि इससे दर्जनों तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। सबसे मशहूर आम का अचार है, जिसे गांव की महिलाएं भी आसानी से बना लेती हैं। लेकिन अगर अचार को बाकायदा कारोबार बनाया जाए तो महिलाएं अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं। बहुत से स्वयं सहायता समूह इस काम को कर भी रहे हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां भी अचार बना रही हैं। इसके अलावा आम को प्रोसेस करके मुरब्बा, अमचूर, शरबत, आम पापड़, पके आम की सूखी फाकें और चटनी भी बनाई जा रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आम कुछ महीने ही रोजगार नहीं देता, बल्कि साल भर कमाई कराता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आम की एक खास कहानी आप तक पहुँचाते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके,
सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आम पर हमारी विशेष पेशकश। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ और खास बातें जानते हैं। ज्यादा पैदावार के लिए वैज्ञानिक तरीकों से आम की बागवानी करनी होगी। आम के लिए लैटराइट मिट्टी की जरूरत होती है। काली मिट्टी और ऐसी जगहों पर आम के पेड़ लगाना ठीक नहीं जहां जल भराव होता हो या जहां फल आने के दौरान अधिक बारिश होती है। जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा है वहां फरवरी और मार्च में रोपाई कर सकते हैं, लेकिन जहां ये सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां बरसात के आखिरी दिनों में 15 सितंबर तक रोपाई होगी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आम की सघन बागवानी में उत्पादन ज्यादा होता है। सघन बागवानी में कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी 3-3 मीटर रखनी होगी। सघन बागवानी में प्रति पौधा तो फल कम लगेंगे, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ जाएगी। आप सभी को पता है कि 10-15 जून तक उत्तरी भारत में बारिश आ जाती है, तो बारिश के पहले आपको मई के महीने में गड्ढा खोदना है। गड्ढे का साइज़ 3 क्यूबिक फीट का होगा। 3 फीट गहरा, लंबा और चौड़ा, आप इस तरह से समझ सकते हैं। गड्ढे की खुदाई करेंगे। खुदाई करने के उपरांत आप गड्ढे की मिट्टी बाहर निकाल दें। मिट्टी बाहर निकालने के बाद आप उसको जो जैसे आपने 3 फीट की गहराई की आपने गड्ढा खोदा, तो आप 1.5 फीट की जो मिट्टी है उसको एक तरफ रख दें और नीचे की 1.5 फीट की मिट्टी दूसरी तरफ रख दें। और आपको गड्ढे की खुदाई मई में करना है। ये मैंने बताया आपको क्योंकि उस समय धूप तेज़ रहती है। आप जब गड्ढे की खुदाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद उस मिट्टी का, खुदे हुए मिट्टी का शोधन भी हो जाएगा, धूप से शोधन हो जाएगा। मिट्टी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसमें कीड़े रहित हो जाएगी, किसी तरह के जर्म्स नहीं होंगे उसमें। तो गड्ढे की खुदाई आपको मई के महीने में कर लेनी है। गड्ढे की खुदाई उपरांत इसको 10 से 15 दिन आप धूप देखने दीजिए। फिर धूप देखने जब जैसे ही ये धूप देख ले 10-15 दिन, उसके बाद आप इस पर गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालेंगे। और साथ ही साथ अगर वहाँ पर दीमक का प्रकोप है तो आप क्लोरपाइरीफास और इमिडाक्लोपिड, ये 2 दवाएं हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इनका सलूशन बनाते हैं। पौधा लगाने के बाद शुरुआती दिनों में जल्दी सिंचाई करनी होती है। मिट्टी में नमी के हिसाब से आप 4-5 दिन में पानी देते रहें। 7-8 साल की उम्र तक पानी की जरूरत कम हो जाती है, तब 10-12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी होगी। सर्दी के मौसम में आमतौर पर हर 20-25 दिन में सिंचाई करनी होती है। दिसंबर और जनवरी में सिंचाई बिल्कुल न करें, वरना फूल आने में समस्या होगी। लेकिन फलों की बढ़वार के समय पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर आम का पेड़ है, अब जो इसमें पोषण है वो उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन है। लेकिन ऑन एन एवरेज जाएँ, अगर जैसे आप बात करें हमारे ये उत्तरी भारत में और ये तराई रीजन में, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, ये हम 1000 ग्राम नाइट्रोजन, 750 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटाश का प्रयोग करते हैं। इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आपने यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और डाई डालना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है, तो इनकी कितनी मात्रा आएगी उनको कैलकुलेट करके डालना है। अगर आप 50-60% उपज बढ़ाना चाहते हैं तो बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व देने होंगे। अगर इन्हें नहीं देंगे तो कम उपज के साथ साथ फलों की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ेगा, यानी फल छोटे रह जाएंगे, उनमें मिठास नहीं आएगी और चमकदार भी नहीं बनेंगे। नवंबर में फास्फोरस और पोटाश के साथ जमीन पर इन्हें देना है, जबकि कलियां आने पर बोरॉन, जिंक और कॉपर का स्प्रे करेंगे। दूसरा स्प्रे मटर के बराबर फल बनने पर होगा। यूरिया की खुराक फूल और फल आने पर देते हैं। आम की मिठास जहां हम मनुष्यों को बहुत पसंद आती है, वहीं आम की फसल की एक बड़ी चुनौती है कीट और बीमारियां। जी हाँ, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि कीट और बीमारियों से आप अपने वृक्षों को सुरक्षित रखें। इसके लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं। मैंगो हॉपर, उससे बहुत नुकसान होता है आम को, और जब आम में फूल आता है उसी समय लगता है। आम के पेड़ के नीचे जाएं, मच्छरों जैसे कुछ आपके कान में
और इधर उधर भागते हुए नज़र आएगा, आपके कान में घुसते नज़र आएगा, ऐसा आपको फील होगा। वो मैंगो हॉपर होता है, उसका कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंगो मिलीबग इसी तरह से उसका कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए आपको समय समय पर जैसे ही ये चीज़ें आती हैं तो इनका जो लोग इससे संबंधित लोग हैं सलाह लेते हुए इसको आपको अवश्य कंट्रोल करना चाहिए। इसी तरह से बीमारियाँ आम में हैं, जैसे आपको मैंने बताया पाउडरी मिल्ड्यू, इसको आपको कंट्रोल करना है समय से। साथ ही एंथ्रेक्नोज की प्रॉब्लम आती है, रेड रस्ट की प्रॉब्लम आती है, तो इन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल समय समय पर करते रहना चाहिए। कई किसानों के बाग काफी पुराने हो चुके हैं। इस तरह के बागों में जमीन तक धूप मुश्किल से पहुंच पाती है। इसी कारण वहां कीट और बीमारियां अधिक लगने लगते हैं। इसके अलावा फलों की संख्या भी काफी घट जाती है। इसलिए 40 साल पुराना होते ही बाग का जीर्णोद्धार कर दें। इसमें क्या होता है, जैसे आपके 40 साल के ऊपर आम है, उसमें फलत कम हो गई, बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं, तो ऐसे पौधों को आपको जनवरी महीने में उनका कटिंग करना है। और कटिंग करने का मतलब एक तरह से ऊपर जैसे मुख्य तना जा रहा है, मुख्य तना पर आपकी प्राइमरी शाखाएं जो 4-5 चारों तरफ निकलती हैं, उनकी जो है उनको लगभग 1.5 से 2 मीटर छोड़ते हुए हम पूरी कटाई कर देते हैं। एक तो ये हो गया कि हम इस तरह से सीवियर प्रूनिंग करके करते हैं। दूसरा ये होता है कि जो बड़े पेड़ हैं, एक वो भी टेक्निक है कि आप जो इसमें शाखाएं निकली हुई हैं ऊपर की तरफ जो इसमें मध्य में शाखाएं जा रही हैं उनको बेस से हटा दें और बाकी शाखाओं को लगभग उनकी 3/4 प्रूनिंग कर दें। और उन आम के पेड़ में जो भी शाखाएं एक दूसरे से भिड़ रही हैं उनको बेस से, मुख्य तना से बेस से हटा दें। इस तरह की कटाई छटाई के बाद आपको बस 1 साल का इंतजार करना है। 1 साल बाद पैदावार काफी बढ़ जाएगी और कीटों की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। कटाई छटाई एक हुनर है, बिना सीखे इसे करना ठीक नहीं। इसलिए किसी नजदीकी संस्थान में जाकर इसकी ट्रेनिंग जरूर ले लें। आम का फल यूं तो गर्मियों का फल है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका विपरीत असर बागवानी क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि हर व्यक्ति अपने माँ के नाम का एक पौधा ज़रूर लगाए, यानी आप पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। और ऐसे में अगर वो पौधा आम का हो तो कहने ही क्या, जो कि फल भी देगा और छांव भी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने वृक्ष संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण को लेकर एक मुहिम चलाई है। जब किसी को सज़ा मिलती है तो आप क्या सुनते हैं कि इतने महीने की, इतने साल की जेल हुई, या फिर ज़मानत पर इतने रुपए का मुचलका भरना पड़ा, बॉन्ड भरना पड़ा और उस पर उसे ज़मानत मिलती है। लेकिन बिजनौर में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड भरना पड़ता है। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या है, आइए जानते हैं सन ऑफ नेचर, प्रकृति पुत्र मांगेराम चौहान जी से, जो कि यहाँ के डिप्टी कलेक्टर हैं। तो सर, ये ग्रीन बॉन्ड क्या है? मैंने बड़ा सुना है कि आप ग्रीन बॉन्ड देते हैं या फिर कहते हैं ग्रीन सज़ा ये क्या होता है? देखिए, प्रकृति और मानव दोनों का तापमान बढ़ा हुआ है, पृथ्वी और मानव दोनों का ताप बढ़ा हुआ है। उस तापमान को कम करने के दृष्टिगत एक विचार का आरंभ किया गया था, जनपद अमरोहा से इसको आरंभ किया गया था, जिसमें सीआरपीसी की एक धारा 151 और 107-16 में जो अभियुक्त गिरफ्तार होकर के आते हैं उनको जमानत के रूप में ग्रीन बॉन्ड भरवाया जाता है, नहीं हरित बंध पत्र भरवाया जाता है। हरित बंध पत्र का आशय उन जो अभियुक्त होता है उससे 5 वृक्ष और जो उनके 2 जमानती होते हैं 1-1 वृक्ष उन्हीं के खर्चे पर लगवाए जाते हैं। और ये वृक्ष इनको अपने घर में, अपनी पशुशाला में, अपने खेत में लगाने होते हैं। जिस व्यक्ति के पास ये जगह उपलब्ध नहीं होती वो सरकारी ज़मीन में लगा सकता है। और वृक्ष लगाते हुए फ़ोटो न्यायालय में दाखिल करने होते हैं। और चूँकि वो 6 महीने तक पाबंद मुचलका रहते हैं, इस नाते उनको 6 महीने तक उनकी देखभाल के फ़ोटो भी न्यायालय में दाखिल करने होते हैं। तो इस तरह से एक हरित बंध पत्र की शुरुआत थी। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। और सर, मैं यहाँ पर ये आपसे जानना चाहूँगी कि कितने सालों से इस तरह की आप सज़ा दे रहे हैं या ग्रीन बॉन्ड भरवा रहे हैं लोगों से? वर्ष 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत में लोगों का सहयोग कम मिला था, पर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी और लगभग अमरोहा और बिजनौर 2 जनपदों में तैनाती के दौरान 20,000 से अधिक वृक्ष इस माध्यम से लगाए जा चुके हैं। और मेरा ये कहना है कि इस सिस्टम को, एक बने बनाए सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया जाए, सीआरपीसी में संशोधन कर दिया जाए, तो अकेला उत्तर प्रदेश 78 लाख वृक्ष प्रति वर्ष अभियुक्तों के खर्चों पर लगा सकता है। उन अभियुक्तों के पृथ्वी के लिए योगदान के कारण उनमें भी सकारात्मकता उत्पन्न होगी और पौधे लगने से पृथ्वी के तापमान में भी कमी आएगी। तो इस विचार को इस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आप तक कहानी पहुंचाई बहुत ही ख़ास मीठे रसीले आम की। हमने आपको बताया कि कैसे आम के क्षेत्र में हमारा देश लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और विश्व स्तर पर आम के उत्पादन के क्षेत्र में गुरु बना हुआ है। इसके अलावा हमारे देश में रोज़गार का भी बहुत अच्छा माध्यम भी है। आम हमारे सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है और इसका स्वाद तो कहने ही क्या। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके सुझाव हैं और कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ और आम का मज़ा लेते रहें। नमस्कार। को देखकर पता नहीं क्यों मेरे अंग अंग परमात्मा ऐसे प्रफुल्लित करते हैं। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहल्ली में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। 3 मिलियन अलग अलग फील्ड के दिग्गज एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की शान।